कब्रिस्तान में मौलवी की लड़की कब्र पर बैठ करके अपने बाप को गालियां दे रही थी। बड़ा ही दोस्तों दिल को छू जाने वाला वाक़या है, पूरा सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना ताकि ये नसीहत एक दूसरे तक पहुंचती रहे। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि हमारी तरफ एक गांव है, उस गांव के किनारे मस्जिद है और मस्जिद के पड़ोस में कब्रिस्तान है। मस्जिद में इमाम साहब इमामत किया करते थे। एक मर्तबा उनका दिल करता है कि चलो चल करके आज मैं कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ता हूँ, फातिहा पढ़ूँगा और मुर्दों को इसाले सवाब करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हो सकता है मेरे इस पढ़ने की वजह से किसी मुर्दे को माफ़ फरमा दे, उसकी कब्र को परवरदिगार आलम जन्नती घर बना दे। ये इरादा लेकर के इमाम साहब अपनी मस्जिद से निकलने के बाद कब्रिस्तान में गए। क्या देखा कि वहाँ एक बूढ़ी औरत एक कब्र पर बैठी और कब्र को गालियाँ दे रही थी। जब उस बूढ़ी औरत को इमाम साहब ने देखा कि वो कब्र पर बैठ कर के गालियाँ दे रही है तो इमाम साहब को बहुत गुस्सा आया कि लोग जिंदों को गालियाँ देते हैं और फिर भी गालियाँ देते हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये चीज़ बड़ी ही नफ़रत देती है कि वो किसी को गालियाँ दें या उनको कोई गाली दे या कोई उनके सामने गाली दे। जिंदों की बात कर रहा हूँ। फिर अगर उनके सामने कोई कब्र पर बैठ करके मुर्दों को गालियाँ दे रहा हो, कब्र को गालियाँ दे रहा हो, तो एक मौलवी कैसे बर्दाश्त कर सकता है। बड़ा गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद कर क्या सकते थे, औरत थी, मार तो नहीं सकते थे। आखिरकार उस बूढ़ी औरत के करीब में इमाम साहब गए और कहा कि अय बड़ी बी, आप क्यों इतना गालियाँ दे रही हैं, क्या वजह है, आप कब्र पर बैठ करके गालियाँ दे रही हैं। तो उस औरत ने कहा, मौलवी साहब आप अपना काम कीजिए। जैसे कि आज भी होता है कि कोई बात हो, कोई मसला बताना शुरू कर दे इमाम, तो उसको मानेंगे नहीं बल्कि ये कहेंगे कि आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। मसलन अगर कोई शराब पीता है, उससे मना करे तो आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। कोई जुआ खेलता है, उसको ये मना करे इमाम साहब आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। ये अब से नहीं, काफ़ी दिनों से चल रहा है। आखिर हक़ वाले जो हक़ बोलते हैं वो हक़ बोलते रहेंगे और जो काम उनका है वो काम अपना करते रहेंगे। तो इसी तरीके से उस बूढ़ी औरत ने भी कहा, मौलवी साहब आप अपना काम कीजिए, ये हमारा आपसी का मामला है, आप इसमें दखल मत दीजिए। इमाम साहब को और गुस्सा आया कि ऊपर से ये कब्र के पड़ोस में पास में बैठ कर के कब्र को गालियाँ दे रही है। जब मैंने इसकी वजह पूछी तो इसने कहा कि तुमसे इसका कोई नाता नहीं है, ये हमारा आपस का मामला है, हम इसको आपस में सुलझा लेंगे, हम किस लिए गालियाँ देते हैं तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार इमाम साहब थोड़ा नरमी अपने अंदर लाते हैं, अपने गुस्से को शांत करते हैं, अपने गुस्से को ख़त्म करते हैं। बड़े प्यार से फिर कहते हैं, अय अम्मा जी आखिर इसकी वजह क्या है, आप कब्र को गाली क्यों दे रही हैं, इसकी वजह क्या है, मुझे इस बात के बारे में जानना है। जब तलक करके आप मुझे बताएंगे नहीं, उस वक्त तलक करके मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब इमाम साहब बार बार ज़िद कर रहे थे तो आखिरकार वो बूढ़ी औरत कहने लगी, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो लो सुनो, ये जो कब्र बनी हुई है जिसको मैं गाली दे रही हूँ, ये मेरे बाप की कब्र है। जब इतना सुना इमाम साहब ने तो आपका जहन चकरा गया कि कोई भला बाप को गाली देता है, वो भी जब बाप दुनिया से चला गया। आखिरकार इमाम साहब ने पूछा कि आप अपने बाप को गाली क्यों दे रही हैं, इसकी वजह क्या है। तो वो बूढ़ी औरत बोली, अय हज़रत क्या बताऊं, जब वो ये ज़िंदा था तो माल के चक्कर में मेरी इतनी उम्र हो गई, इसने मेरी शादी नहीं की है। अब बताइए ये मुझे बेसहारा छोड़ करके चला गया, सिर्फ दौलत की खातिर कि शादी होगी तो उसमें पैसे खर्च होंगे, उसमें जहेज़ देना पड़ेगा, सिर्फ माल की खातिर इसने शादी नहीं की। अब बेसहारा छोड़ के चला गया, इसका माल यहीं धरा है, घर भी यहीं है, सारी ज़मीन भी यहीं है, पैसे भी यहीं हैं, सब कुछ यहीं है। ये चला गया इस दुनिया से, माल की खातिर सिर्फ ये मेरी शादी नहीं करता था और साथ ही साथ में ये और नेक काम करता। अब मेरी इतनी उम्र गुजर गई,
यहाँ तक करके मेरा बुढ़ापा आ गया। आपने भी मुझे अभी अम्मा कहा, तो अब बताइए ऐसी उम्र मेरी हो गई, इतनी उम्र पहुँच चुकी है, अब मेरे साथ में शादी कौन करेगा? अब मैं शादी के लायक भी नहीं रही, अब मुझसे शादी कौन करेगा? मैंने अपने सारे अरमानों को गला घोंट लिया कि कहीं मेरा बाप मुझसे खफा ना हो जाए। आखिरकार मेरे बाप ने शादी न की। अब आप बताइए, यहाँ जंगल में छोड़ करके मेरा बाप चला गया, तो अब मेरा साथ कौन देगा? तो ऐसे बाप को मैं गाली ना दूं तो और क्या करूं? ऐसे बाप को मैं बद्दुआएं ना दूं तो और क्या करूं? और मैं इसके साथ में क्या करूं? इमाम साहब ने जब इतना सुनने के बाद में कहा कि वाकई में आपके बाप ने ख़ता तो की है, आपके बाप ने गलती तो की है, लेकिन जो गलती उन्होंने की है उस गलती को आप ना दोहराएं और अपने बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और जो उन्होंने ख़ता की है उसको भी माफ़ कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वालिद को कब्र में भी सवाब अता फ़रमाएगा और इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ख़ताओं को भी माफ़ फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ख़ताओं को भी बख्श देगा। बेटी होती आखिर बेटी बाप से बेइंतहा मोहब्बत करती है, इतना आप याद रखना और आज़मा करके देख लेना कि जब भी बाप अपनी बेटी को सताता है, मारता है, परेशान करता है, उसको घर से निकालता है, शादी होने के बाद अगर घर से निकाल दिया, फिर भी अगर कोई परेशानी बाप पर आती है तो बेटियां सबसे पहले आती हैं, सबसे पहले आती हैं। और अगर इंतकाल बाप का हो जाए तो पूरे महल्ले वालों को रो रो करके बेटियां बताती हैं कि आज मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ गया है। अभी तलक करके मेरा बाप ज़िंदा था, खैर वो दूर था, मेरे बाप ने मुझसे नफ़रत की, मेरे बाप ने मुझे घर से निकाला, वो दुरुस्त है, वो उनका हक़ था, लेकिन सहारा तो था कि मेरा बाप ज़िंदा है। मैं घर को नहीं जाती थी, इधर उधर से दूसरों से पता लगा लेती थी कि मेरा बाप कैसा है, लेकिन आज मेरे बाप का मेरे सर से साया उठ गया है। ये बेटियां ही होती हैं जो रो रो करके सबको बताती हैं कि मेरा बाप इस दुनिया से चला गया। तो बेटियां अपने बाप से बड़ी मोहब्बत क्या करती हैं। बेटियों के दिल के अंदर अल्लाह ने बाप की मोहब्बत ही रखी है कि ऐसी मोहब्बत किसी भी लड़के के अंदर नहीं। जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो तो बाप की दौलत के ऊपर नज़र रखते हैं कि कब मेरा बाप मरे, बूढ़ा बाप मर जाए, इसकी खांसियों से मैं परेशान हो गया हूँ, कब ये मर जाए और इसकी दौलत मेरे नाम आ जाए, इसकी ज़मीन मेरे नाम आ जाए, ये उनके अंदर लालच होता है। लेकिन जो बेटियाँ होती हैं उनको दौलत का लालच नहीं होता है, वो तो सिर्फ बाप की मोहब्बत में अपने घरों को आया करती हैं। तो बेटियाँ जो भी हों, मेरी आवाज़ को अगर सुन रही हैं तो उनसे गुजारिश है, अगर आपके वालिद से कोई ख़ता हो गई, आपके वालिद से कोई गलती हो गई है, तो खुदारा अपने वालिदों की गलतियों को माफ़ करें और अपने वालिदों के लिए दुआएं करते रहें। इसी तरीके से एक और ज़िक्र है, एक और औरत अपने बाप की कब्र पे गालियां दे रही थी। ये किताब का नाम मुझे मालूम नहीं किसमें मैंने पढ़ा है, जहन में नहीं। तो अपने बाप की कब्र के ऊपर बैठ करके गालियां दे रही थी। पूछने वाले ने पूछा कि आखिर आप अपने वालिद को गालियां क्यों दे रही हैं, कब्र पे बैठ करके वो भी। तो उस बेटी ने कहा कि ऐ पूछने वाले सुन, मेरा जब वालिद इस दुनिया पर था तो वो हर नेक काम क्या करता था, हर नेक काम क्या करता था सिवाय एक काम के, वो काम ये कि वो नमाज नहीं पढ़ा करता था। बाकी सारे काम करता था, नमाज नहीं पढ़ता था। ये आदत मुझे बहुत ही ख़राब लगी, और ख़राब लगी इसकी वजह से कि इसने नमाज नहीं पढ़ी, और दूसरी चीज़ ये कि दूसरे काम ये सदका वाले, खैरात वाले किया करता था। तो इस वजह से मुझे बड़ा सख्त गुस्सा आया और मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा बाप गुनाहों में फंसा हुआ है, मेरा बाप अज़ाब में मुब्तला है। जब मेरा बाप मैंने देखा कब्र के अज़ाब में मुब्तला है तो मुझसे रहा ना गया, और मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकती हूँ, मैं इसके अलावा और क्या कर सकती हूँ। लड़की अनपढ़ थी, जानती नहीं थी कि बाप का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, और बाप को गालियाँ नहीं देना चाहिए अगर बाप को गुनाहों में मुब्तला यानी अज़ाब में है, बल्कि बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करनी चाहिए और बाप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए।
बाप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करनी चाहिए, उनके नाम से दुआएं करानी चाहिए। बेटी को मालूम नहीं था, आखिरकार जब बताने वाले ने बताया कि आपके बाप से जो ख़ता हुई, गलती हुई, उसने आखिर नमाज नहीं पढ़ी। चलिए नमाज नहीं पढ़ी, ये तो हुकूकुल्लाह है, यानी कि अल्लाह का हक़ है। हुकूकुल इबाद से अगर कोई ख़ता हुई हो तो बताओ, यानी कि अगर हुकूकुल इबाद से कोई गलती हुई तो आप सबसे पहले उसके पास में जाएं और उससे कहें कि वो अपने जो है पैसे को, अपनी दौलत को, जो कुछ भी तेरे बाप ने लिया था वो उसको माफ़ कर दे, या उसका हक़ तू जा कर के अदा कर दे। और रही बात नमाज की, तो ये हुकूकुल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहेगा तो माफ़ फरमा देगा। बस तू अपने बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहे, अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती रहे, बस तेरा बाप सही हो जाएगा। तेरे बाप को जो अज़ाब दिया जा रहा है वो अज़ाब ख़त्म हो जाएगा, उस अज़ाब में कमी आ जाएगी। बेटी को मालूम नहीं था, बेटी घर के ऊपर पहुंची और उस काम को करती है जो काम करने के लिए उस इंसान ने कहा था, यानी कि जो मिला था, और वो सारा काम करती है। और फिर उसने ख्वाब में देखा कि उसके वालिद को अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया है, उसके ख़ताओं को बख्श दिया है। तो बेटियां होती हैं, बेटियों को इज़्ज़त की नज़र से देखा करें। और ये प्यारा महीना जो चल रहा है, रबीउल अव्वल शरीफ का प्यारा अज़मत और बरकत वाला महीना चल रहा है, तो इस महीने में भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य खैर करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद वाला प्यारा महीना चलता है। रसूल के तशरीफ़ आवरी से पहले सभी जानते हैं कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, औरतों की कोई नज़र न थी, औरतों की कोई इज़्ज़त न थी, औरतों को भी ज़िंदा कहीं कहीं जला दिया जाता था। जिस औरत का शौहर मर जाता तो उसको काली कोठरी में बंद कर दिया जाता, कहीं कहीं ये रिवाज था। और फिर अगर वो ज़िंदा बचती तो उसके चेहरे के ऊपर कालिक पोती जाती, और कालिक पोतने के बाद में फिर उसको पूरे शहर के अंदर घुमाया जाता और उस औरत को पत्थर से मारा जाता। कोई आदमी अगर कोई किसी काम से जा रहा होता हो तो उस औरत को देखता, देखने के बाद में बोलता था कि ये मनहूस औरत जा रही है, और वो अपना काम बंद कर दिया करता था। ऐसा दर्दनाक माहौल चल रहा था। ऐसे ख़तरनाक माहौल में आमद होती है मुस्तफ़ा करीम की, आमद हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया, जो लोगों को बताया, वो लोगों के सामने है। औरतों को मारा जाता था, औरतों को सताया जाता था, औरतों को कहीं कहीं ज़िंदा दफन किया जाता था, औरतों के चेहरों के ऊपर कालिक पोते जाते थे। लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें मारने के लिए नहीं हैं, मारने के लिए नहीं हैं, बल्कि औरत जब बच्ची होती है तो उसके आने से घर में बरकत होती है, उसके आने से घर में रहमत का नुज़ूल होता है। जब वो शौहर के लिए अपनी शादी कर देते हैं, जब वो शौहर के पास में चली जाती है, शौहर के घर चली जाती है, तो शौहर के लिए उसमें बरकत होती है, शौहर के लिए उसमें बीवी में बरकत होती है, और शौहर के लिए वो बरकत बन कर के पहुँचती है। और जब वही औरत माँ बन जाती है, जब साहिब औलाद हो जाती है, बेटा या बेटी उसकी तरफ हो जाता है अल्लाह के करम से, तो वही औरत ऐसी होती है कि उसके कदमों के नीचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत को रख देता है। अब उसी औरत से अगर कोई उसका बेटा या बेटी नाराज़ है तो जब तलक करके वो औरत नहीं मानेगी, उस वक्त तलक करके खुदा नहीं मानेगा। औरतों को इज़्ज़त, बेटियों को इज़्ज़त इस प्यारे मुबारक महीने में दिलाने वाला तशरीफ़ लेकर के आया, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई। तो लिहाजा इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य खैर करें और ज़िक्र अस्कार करें, अपनी अपनी गलियों को सजाएं, अपने अपने मस्जिद मदरसों को सजाएं, अपने अपने घरों को सजाएं और हक़ का पैगाम देते रहें, हक़ का पैगाम देते रहें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम आप सबकी ख़ताओं को भी माफ़ फरमाएगा, और आप सब की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ख़ताओं को भी माफ़ फरमाएगा। एक दूसरे को हक़ पैगाम दें, सच्चा पैगाम दें, बुरे कामों से बचें। और जो कहानियाँ मैंने आपको पहले सुनाई है उनसे आपको क्या दर्स मिला है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपको सबक मिला है ज़रूर बताइए, और कहाँ से आपने मुझे सुना है ये भी बताना ना भूलें। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हर वीडियो डालूं मैं और आपके पास में पहुंच जाए।
और आपको एक अच्छी कहानी सुनने को मिले, एक नसीहत भरी दास्तान आपको सुनने को मिले, ताकि आपको भी सही